हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में बात करेंगे जो कि आपका आने वाला सीटेट 2020 यानी कि 2020 में जो आपका सीटेट आने वाला है। आपको अब तक तो पता चल गया होगा, आपके अलग अलग न्यूज़पेपर में अलग अलग हेडलाइंस आ रही हैं कि आपका जो एग्जाम होगा वो आपका 5 जुलाई को ही होगा। ओके, तो ये वाली टेंशन अभी भी कई बच्चे पूछ रहे हैं कि सर पेपर कब होगा, पेपर कब होगा। तो डियर, पेपर कभी भी हो, ऐसा नहीं है कि 5 जुलाई को नहीं होगा और ऐसा भी नहीं है कि हो ही जाएगा, लेकिन ज़्यादातर कंफर्मेशन जो है वो 5 जुलाई की है और 5 जुलाई को आपका एग्जाम होने के पूरे चांसेस हैं। ओके, तो आप ये समझकर चलिए अब तक कि 5 जुलाई को आपका एग्जाम होगा। हाँ, आने वाले दिनों में जैसे ही आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, जो कि आपको पता है 15 दिन पहले आ जाता है, तो पूरी कंफर्मेशन न्यूज आ जाएगी आपकी। ओके, तो आज मैं उसके लिए बात नहीं करने आया हूं, मैं आज के लिए बात करने आया हूं कि आपकी लास्ट मंथ की स्ट्रेटेजी क्या होगी, आखिरी एक महीने में हमें आप किस प्रकार से तैयारी करनी है। क्योंकि जो सीटेट 2020 है, मैंने आपके लिए कोर्स स्टार्ट कर दिया था फरवरी में। अगर आप मुझसे जुड़े हुए हो काफ़ी लंबे समय से, तो आपको पता होगा कि हमने फरवरी में पूरा का पूरा कोर्स लॉन्च करा था और सारी की सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जा रही थी। लेकिन कई बच्चे उस समय जो होते हैं वो सोचते हैं छोड़ यार, कुछ आखिरी टाइम पर या कुछ 1-2 महीने पहले पढ़ लेंगे। ओके, तो उसी के लिए मैं आपको आखिरी मंथ के लिए स्ट्रेटेजी बताने आया हूँ। जो बच्चे मुझसे फरवरी से जुड़े हुए हैं उनको किस प्रकार से प्रिपरेशन करनी है, और जो बच्चे अभी नए जुड़ रहे हैं उनको किस प्रकार से प्रिपरेशन करनी है कि आखिरी वक्त पर वो कौन कौन से टॉपिक करें कि ज्यादा से ज्यादा नंबर वो अपने एग्जाम में गेन कर सकें। ओके, तो उसी के बारे में पूरी डिटेल में बात करेंगे, चाहे वो पेपर 1 हो या पेपर 2 है, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने चाहिए इस लास्ट समय में। ओके, जो कि लॉकडाउन का समय है, घर बैठे आप अपनी कैसी अच्छी से अच्छी तैयारी कर सकते हो, कोचिंग सेंटर वगैरह सब कुछ बंद है, तो कैसे अपनी घर बैठे अच्छी से अच्छी आप प्रिपरेशन कर सकते हो। तो इस टॉपिक को, इस वीडियो का एंड तक देखिएगा और एंड में मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा और कुछ आपको न्यू अपडेट्स भी देनी है, वो सारी की सारी आपको इसमें मिल जाएगी। ओके, तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, आपको पूरी स्ट्रेटेजी मिल जाएगी। तो चलिए, पहले तो आपको ये नॉर्मल बातें जो होंगी वो तो आपको सबको पता ही होंगी, जैसे कि आप ये सामने, आपके सामने पूरा का पूरा आपका सब्जेक्ट रखा गया है। तो आप सभी को तो ये पता ही होगा कि आपके सीटेट के कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। तो देखा जाए तो ये आपका पूरा का पूरा सिलेबस रखा गया है, जो कि आपका सीटेट पेपर 1 चाहे पेपर 2, CDP जिसे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी कहते हो, हिंदी या फिर इंग्लिश, ये 3 सब्जेक्ट आपके ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आपके पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के पेपर, चाहे वो आप 1 to 5th प्राइमरी लेवल का या 6 to 8th जूनियर लेवल का एग्जाम दे रहे हो, एलिमेंट्री का एग्जाम दे रहे हो, तो दोनों के लिए जो होंगे वो सब्जेक्ट ये तीनों के तीनों सेम रहते हैं। बस क्वेश्चन की जो डिफिकल्टीज का लेवल होता है वो थोड़ा सा अप कर दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है। ओके, तो ये 3 चैप्टर यानी कि 3 सब्जेक्ट तो हैं आपके ऐसे जो कि आपके दोनों पेपर में सिमिलर है। बस चेंज आ जाता है यहाँ पर कि अगर आप पेपर 1 की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए मैथमेटिक्स हो जाएगा पेपर 1 के लेवल के हिसाब से, 1 to 5th के लेवल के हिसाब से, और साथ ही साथ में आपकी इन्वायरमेंट पूछ ली जाती है, EVS पूछ ली जाती है 3rd, 4th और 5th क्लास की बुक से पेपर 1 के लिए। और यहीं पर यह आपका चॉइस मिल जाती है पेपर 2 के लिए। अगर आप मैथ साइड से बैकग्राउंड से हो तो आप मैथ और साइंस चुन सकते हो, जो कि आपके 60 नंबर की पूछी जाती है। और वहीं पर ही अगर आप आर्ट साइड से हो तो आपको सामाजिक विज्ञान, जिसे आप SST बोल सकते हो, वो चुनने को मिल जाती है 60 नंबर की। ओके, तो बस हल्का सा चेंजेस यहीं से ही है आपका पेपर 1 में और पेपर 2 में। बाकी 3 सब्जेक्ट आपके बिल्कुल सिमिलर है, ये सबको पता ही होगा। लेकिन मैं ये सब्जेक्ट्स आपको क्यों दिखा रहा हूँ, तो कई बच्चे कहते हैं कि सर इन 5 सब्जेक्ट्स में से हम जब पेपर कर रहे होते हैं तो हमें कौन सा सब्जेक्ट पहले चुनना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा डियर, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप 5 सब्जेक्ट्स में से या 4 सब्जेक्ट्स में से कौन सा सब्जेक्ट जो है वो आपको पहले चुनना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको में से ज्यादा बेटर पता होगा कि आपकी पकड़ कौन से सब्जेक्ट पर ज्यादा अच्छी है। अगर आपकी पकड़ सबसे अच्छी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी CDP पर है तो CDP को उठाओ, हिंदी पर है तो हिंदी को करो, इंग्लिश पर है इंग्लिश को करो, अगर मैथ पर है तो मैथ को मत करो। ओके, ध्यान रखिएगा, आपकी मैथ पर कितनी भी अच्छी पकड़ क्यों ना हो, कितने भी अच्छे क्यों ना हो आप मैथ में, कभी भी मैथ को पहले मत करिएगा। ओके, चाहे वो पेपर 1 का हो या पेपर 2 का हो। पेपर 1 में जो पूछी जाती है वो 15 नंबर की न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं और पेपर 2 में 20 नंबर के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। ओके, और इसमें पेपर 2 में 10 नंबर की पेडागोजी पूछी जाती
जाती है, पेपर 1 में 15 नंबर की पेडागोजी पूछी जाती है, 30 मैथ से और 30 साइंस से पूछे जाते हैं आपके पेपर 2 में, जिसमें 15 नंबर के न्यूमेरिकल पेपर 2 में, 20 नंबर के न्यूमेरिकल पेपर 2 में और 15 नंबर के न्यूमेरिकल पेपर 1 में। कितनी भी अच्छी मैथ क्यों ना हो, आप कितने भी उसमें आइंस्टाइन क्यों ना हो, आपको मैथ पेपर पहले नहीं करना है, क्योंकि अगर आपका जितना भी अच्छा मैथ होगा, अगर आप किसी एक या दो क्वेश्चन में रुक जाते हो, अटक जाते हो, तो आपका ईगो उससे आपको बढ़ने नहीं देगा आगे। आप सोचोगे यार मैथ में मैं इतना अच्छा हूं तो ये क्वेश्चन मुझसे कैसे क्यों नहीं हो रहा, तो वो क्वेश्चन आप सॉल्व करके ही मानोगे, और सॉल्व जब तक करोगे उसमें आपका काफी टाइम वेस्ट हो गया होगा। ओके, तो कभी भी आप मैथ्स के न्यूमेरिकल पोर्शन को कभी भी पहले मत करना, चाहे आप कितने भी होशियार हो और चाहे कितने भी आप उसमें डल हो मैथमेटिक्स में। ओके, और बच जाता है आपका ईवीएस। तो अगर आप ईवीएस में बहुत अच्छे हो तो ईवीएस को उठा सकते हो पहले, इसलिए मैंने आपको कहा ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा सब्जेक्ट आप पहला करना चाहते हो, क्योंकि मेरे से ज़्यादा आपको बेटर पता होगा कि आप कौन से सब्जेक्ट में सबसे अच्छे हो। ओके, तो ये तो होगी सब्जेक्ट की बात जो कि आपको पता होगा, लेकिन मैं आपको बताने के लिए यहाँ पर यह आया था कि आपको जिसमें मजबूती हो, जिसमें आपकी पकड़ अच्छी हो, वो आप सबसे पहले करोगे इन पांचों के पांचों या चारों के चारों सब्जेक्ट्स में से। ओके, तो ये तो होगी आपकी सब्जेक्ट्स की बात कि हमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स को टैकल करना है और कौन से पहले को उठाना है और कौन से को नहीं उठाना है पहले। ओके, सबको पता है 2.5 घंटे का समय मिलता है, आराम से हमारा पेपर टाइम मैनेज हो जाएगा। उसके लिए भी मैं बताऊंगा आप ऑनलाइन टेस्ट कहाँ लगा सकते हो जिससे आपका टाइम मैनेज भी हो सके। चलिए अब आगे चलते हैं, अब बात कर लेते हैं कि इसमें से यानी कि इन पांचों सब्जेक्ट्स में से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से होते हैं और जिसे हम सबसे पहले हमें इस समय पर लास्ट 1 महीने में घर बैठे हमें कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसको हमें इस वक्त करना चाहिए। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर यही है, बच्चों को अभी पता नहीं है। देखो पूरा सिलेबस मैं करवा चुका हूं, अगर आपने सिलेबस करा होगा तो आपको पता होगा, लेकिन अब आपका रिवीजन का समय है। आप मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो होते हैं, सबसे ज्यादा नंबर जहां से पूछे जाते हैं ना, वो टॉपिक आपको करने हैं। अब पेपर 1 या पेपर 2 दोनों के लिए मैं बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा। पहला है आपका साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी में आपको क्या क्या करना है, तो ध्यान रखिएगा साइकोलॉजी में जितनी भी थ्योरीज है वो सबसे पहले करनी है। पहले मैं बात कर लेता हूँ पेपर 1 के, तो पेपर 1 के लिए कौन कौन सी आपकी थ्योरीज इंपॉर्टेंट है, तो पहली आपकी थॉर्नडाइक की, दूसरा स्किनर, तीसरा वाइगोस्की, चौथा जिन पियाजेट और पांचवा है कोलबर्ग। ये 5 थ्योरी आपकी ऐसी थ्योरी है जिसको सबसे पहले आपको करना है। ध्यान रखिएगा पेपर 1 की बात कर रहा हूं, अगर आप पेपर 1 की तैयारी कर रहे हो तो पहले आप इन 5 को तैयार करोगे, फिर आगे जाकर पेवलोव, कोहलर और सिगमंड फ्राइड की थ्योरी को चेक करोगे। ओके, पहले आपको ये 5 थ्योरी करनी है, थॉर्नडाइक, स्किनर, वाइगोस्की, जिन पियाजे और कोलबर्ग, जिसमें से आपने देखा होगा जिन पियाजे, कोलबर्ग और वाइगोस्की, ये 3 थ्योरी कर ली ना, तो लगभग आपके 5 से 6 नंबर इसी थ्योरी से पूछे जाते हैं। ओके, और पेपर 2 के लिए तो ये पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है, पेवलोव की थ्योरी, कोहलर की थ्योरी या फिर सिगमंड फ्राइड की थ्योरी, ये सारी की सारी थ्योरीज आपको करनी है पेपर 2 के लिए। अगर पेपर 1 के पास करने के बाद ये टाइम बचता है बच्चों के पास, तो ध्यान रखिएगा आप इन थ्योरीज को भी करोगे। ओके, साथ ही साथ में जो कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट है, यानी कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है, उसके कंसेप्ट्स क्या हैं, उसमें डिफरेंसेस क्या हैं, उनके बीच में प्रिंसिपल्स क्या हैं, वो आपको पढ़ना होगा और वो भी अच्छी तरीके से। साथ ही साथ में आप मोटिवेशन चैप्टर को जरूर करोगे। मोटिवेशन एक ऐसा चैप्टर है जहां से आपके घुमा फिरा के क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है आपका मोटिवेशन। ओके, तो अगर आप साइकोलॉजी की तैयारी कर रहे हो जो कि आपकी 15 नंबर की पूछी जाती है, तो अगर आपने इस टॉपिक को भी कर लिया ना, तो आराम से कहीं ना कहीं आपके यहाँ पर आराम से 10 से 12 नंबर की तैयारी आराम से हो जाएगी इन इतने टॉपिक को करने के बाद। ओके, बाकी आपकी समझ इतने से टॉपिक करने के बाद आपकी समझ इतनी विकसित हो जाएगी कि आराम से आप क्वेश्चनों को टैकल कर पाओगे। ओके, चलिए साइकोलॉजी की बात हो गई, अब बात कर लेते हैं पेडागोजी की। अब ये पेडागोजी जो है वो आपकी सारी पेडागोजी है, चाहे वो साइकोलॉजी यानी कि 15 नंबर की साइकोलॉजी और 15 नंबर की पेडागोजी पूछी जाती है, चाहे आपकी हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथमेटिक्स हो, उन सब पेडागोजी में आपकी काम करेगा। तो सबसे पहला आपका एनसीएफ 2005 मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया था, सब्जेक्ट वाइज भी पढ़ाया और मेन पेडागोजी जो एनसीएफ होता है वो भी पढ़ाया है, जिसमें मैंने शॉर्ट नोट्स में भी मैंने आपको रिवीजन करवाया था एनसीएफ 2005 का, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका। ओके, फिर आपको करना है टीएलएम यानी कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, जो शिक्षक को पढ़ाने के लिए संसाधन मिलते हैं वो उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ में डायग्नोस्ट एंड रिमीडियल टीचिंग बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, निदानात्मक और रचनात्मक, ये दोनों के दोनों टॉपिक जो होते हैं वो आपको क्लियर करना है। साथ ही साथ में इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा, आपको मैंने डिटेल में भी पढ़ाया था और शॉर्ट नोट्स में भी करवाने की कोशिश करी थी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका। ओके, साथ ही साथ में आरटीई
एक्ट जो है आपका 2009 वो, साथ ही साथ में CCE सतत एवं व्यापक मूल्यांकन या आकलन, इसे आप कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन कहते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बहुत बड़ा टॉपिक, लेकिन यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हर सब्जेक्ट में। कम से कम नहीं तो 2 से 3 क्वेश्चन इसके देखने को मिल जाएंगे। अगर आपने अकेला ये चैप्टर ही कर लिया ना तो लगभग आपके 9 से 10 नंबर की तैयारी का हो जाएगी। ओके, फिर बात करेंगे अपने प्लेवे मेथड्स की। प्लेवे मेथड्स यानी कि बच्चों को हम किस प्रकार से खेल विधि के द्वारा सिखा सकते हैं, चाहे वो आगमन विधि हो गई हो या फिर आपका ऊपर से नीचे की ओर हो गया हो, ज्ञात से अज्ञात की ओर हो गया हो। ये जितने भी आपके प्लेवे मेथड्स हैं ये आपको करना है। और साथ ही साथ में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्लूम टैक्सोनॉमी, ब्लूम को तो पता होगा आपने, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, इनकी काफ़ी लंबी थ्योरी है लेकिन इंपॉर्टेंट थ्योरी है, यहाँ से आपके हमेशा क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। ओके, तो ब्लूम टैक्सोनॉमी यानी कि ब्लूम की जो थ्योरी है वो आप ज़रूर कर लीजिएगा, जिनको इन्होंने 2 भागों में बांटा है, फिर उन दोनों भागों को भी 6 भागों में बांटा है। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरीज है ये। यहाँ से भी आपके कम से कम नहीं तो 5 से 6 नंबर के क्वेश्चंस आपके देखने को मिलते हैं। ओके, तो अगर आप साइकोलॉजी और पेडागोजी की तैयारी करना चाहते हो तो इन टॉपिकों को जरूर करिएगा। इन लास्ट दिनों में इन टॉपिकों से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम्स में। ओके, चलिए साइकोलॉजी और पेडागोजी की बात होगी। अब आगे कर लेते हैं नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट आपके चैप्टर वाइज। चलिए अब बात कर लेते हैं EVS के बारे में, यानी कि पर्यावरण अध्ययन के बारे में। अब पर्यावरण अध्ययन से हम क्या क्या पढ़ें, तो ध्यान रखिएगा, पहले हम पौधों के बारे में पढ़ेंगे, प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे पानी यानी कि वाटर के बारे में, फिर पढ़ेंगे ह्यूमन डिजीज के बारे में, जैसे कि मच्छरों से होने वाले रोग या कौन सी कमी के कारण कौन से रोग होते हैं वो, फिर बात करेंगे हम घरों के प्रकार कौन कौन से होते हैं वो, फिर आपको बात करनी है इंपॉर्टेंट डेज एंड डेट्स जो होती हैं वो, और फिर बात करेंगे नेशनल पार्क्स। ये कुछ आपके ऐसे टॉपिक्स है जहां से आपके हमेशा क्वेश्चंस देखने को मिलते ही हैं। ये है आपका कंटेंट जो कि 15 नंबर का पूछा जाता है। अगर आपने ये भी तैयार कर लिया तो आराम से इसमें आप 7+ नंबर ले आओगे, आराम से आपके 7+ इन टॉपिकों से नंबर आपके आ जाएंगे, जिसमें मैंने आपको ये सारे के सारे चैप्टर डिटेल वाइज भी पढ़ा रखे हैं और शॉर्ट नोट्स मैंने आपके स्टार्ट कर रखे हैं, जिसमें से मैंने आपको घरों के प्रकार, ह्यूमन डिजीज जो होते हैं वो, साथ ही साथ में प्लांट्स जो होते हैं वो मैंने आपको करवा दिया था अगर आपने वीडियोस देखी होंगी तो, और वाटर के मैंने कुछ चीजें बता दी थी आपको। इंपॉर्टेंट डेज एंड डेट और नेशनल पार्क बचे हुए हैं शॉर्ट नोट्स में, जल्दी आपको देखने को मिल जाएंगे। ये भी आपका पूरा का पूरा मैं शॉर्ट नोट्स के द्वारा भी खत्म करवा चुका हूं, मतलब हो जाएंगे थोड़े दिनों में, और आपका डिटेल में तो मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं। बची आपकी पेडागोजी की बात, तो मैंने अभी आपको जो पेडागोजी का सिलेबस बताया था वो आपने कर लिया ना, तो आराम से आप EVS की पेडागोजी को भी टैकल कर लोगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वहां पर भी आप 15 में से आराम से 10 से ऊपर नंबर ले सकते हो अगर उन पेडागोजी को, उन चैप्टरों को कर लिया तो, क्योंकि क्वेश्चन आपके वहीं से ही पूछे जाते हैं। पेडागोजी, मेन पेडागोजी वही है, वहीं से आपका पूरा का पूरा टॉपिक वाइज देखने को आपको एग्जाम में मिलेगा आपका। ओके, नेक्स्ट है आपका हिंदी। हिंदी में देखो ध्यान रखिएगा, पेडागोजी तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। ग्रामर में आपको क्या क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले आपको पढ़ना है समास, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा क्वेश्चंस देखने को मिलता है आपको, चाहे पेपर 1 हो या पेपर 2 हो। फिर आपका संधि, तत्सम तद्भव शब्द, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, विलोम शब्द, साथ ही साथ में पैसेज, तो जो आपका मेन होता है पैसेज 2-4 सॉल्व कर लीजिएगा, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। एक मैंने आपको करवा दिया था, अगर आपको और प्रैक्टिस के लिए पैसेज चाहिए होंगे या मैं आपको ऑनलाइन सिखाऊं समझाऊं तो मुझे बता दीजिएगा, मैं 2-4 पैसेज और करवा दूंगा। ओके, साथ ही साथ में सकर्मक अकर्मक क्रियाएं जो होती हैं वो, और वर्णमाला जो होती है वो। अगर आपने ये टॉपिक भी कर लिए ना हिंदी ग्रामर में, हिंदी व्याकरण में, तो बहुत है इतने टॉपिक। हिंदी का जो सिलेबस है वो ग्रामर का बहुत ज़्यादा सिलेबस है, ज़्यादा आपको करने की जरूरत नहीं है, बस इतने से टॉपिक कर लो आराम से। आपके जो ग्रामर के क्वेश्चंस के पूछे जाते हैं मुश्किल से आपके, अगर वहाँ देखा जाए तो 5 से 6 नंबर के ग्रामर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहले पैसेज में 3 से 4, दूसरे पैसेज में 3 से 4, तो वही 6-7 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आराम से। यहाँ पर अगर आपने ये भी कर लिए थे तो कम से कम नहीं तो 5 से 6 क्वेश्चंस आपकी तैयारी आराम से हो जाएगी। संधि से एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, समास से देखने को मिलेगा, स्त्रीलिंग पुल्लिंग से दिख जाता है, सकर्मक अकर्मक से, वर्णमाला तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्णमाला आपके इतना लंबा चैप्टर है, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अगर 7 में से 4 से 5 क्वेश्चन भी देखने को मिल गए तो बहुत है आपके लिए इतना, कि इतने से टॉपिक को पढ़ के लास्ट में पूरा व्याकरण पढ़ने की जरूरत नहीं थी हमें, इतने से टॉपिक करने के बाद भी हम 7 में से 5 नंबर आराम से ले आए। ओके, बाकी पैसेज तो आपका है इंपॉर्टेंट, 2-4 पैसेज को प्रैक्टिस कीजिएगा, आप जैसे प्रैक्टिस करोगे उतनी अच्छी हो आपकी हो जाएगी। ओके, अब ये तो थे आपके सिलेबस, चाहे वो साइकोलॉजी हो, पेडागोजी हो, EVS हो या हिंदी हो। यहां पर हमने इंग्लिश की बात नहीं करेंगे, यहां पर हम मैथ की बात नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि देखो इंग्लिश का जो कोर्स है वो अभी आपकी दीपाली मैम करा रही हो, दीपाली मैम आपको बता देंगी कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं।
ओके। और जैसे ही आप मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में आपको पेडागोजी का बता चुका हूं कौन कौन के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। और न्यूमेरिकल की बात करी जाए तो मैं आपको एक 20 इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा 20 टाइप के क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा। 20 क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, मैं आपको 20 प्रकार के क्वेश्चन करवाऊंगा, जिसमें हर प्रकार के 2-2 क्वेश्चन करवा दूंगा। अगर आपने हर प्रकार के 2-2 क्वेश्चन कर लिए ना तो आराम से जो 15 नंबर की मैथ्स पूछा जाता है न्यूमेरिकल पेपर 1 में, आराम से वहां पर आप 10-12 आराम से नंबर ले आओगे अगर आपने वो 20 टाइप के क्वेश्चन कर लिए तो। हर बार रिपीटेड होते हैं। पेपर 1 में बिल्कुल सिंपल आपकी मैथ होती है पेपर 1 के लिए। पेपर 2 में आपको डीपली ध्यान रखिएगा, पेपर 2 जो होता है वो आपका मैथ्स एंड साइंस 60 नंबर की पूछी जाती है। अगर आप एसएसटी चुनते हो तो 60 नंबर की पूछी जाती है। तो 60 नंबर मतलब आधा पेपर आ जाता है। तो इन चीज़ों के लिए आपको, चाहे वो मैथ हो या साइंस हो, वो आपको डिटेल में पढ़नी पड़ेगी, या आपने एसएसटी चुन रखी हो वो आपको डिटेल में पढ़नी पड़ेगी। अगर मैं इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता भी दूं तो वहां पर कुछ मिस हो सकता है, मिस क्या बहुत कुछ मिस हो सकता है। क्यों? क्योंकि 60 नंबर का पूछा जाता है यहाँ पर आपका, ओके। इसलिए पेपर 2 के लिए मैं आपका मैथ एंड साइंस और एसएसटी के लिए कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं बता रहा हूं। बाकी इंग्लिश, हिंदी और साइकोलॉजी जो है वो पेपर 2 के लिए भी सिमिलर ही रहेगी। और बाद में जो पेपर 1 इंग्लिश और मैथ बचा, इंग्लिश आपको दीपाली मैम बता देगी और मैथ में मैंने आपको पेडागोजी बताई दी है। बाकी मैं आपको न्यूमेरिकल में 20 इंपॉर्टेंट टाइप आपको जल्दी 2 से 3 क्लास में हो जाएगा। या आपका हर क्लास में मैं आपको 6 से 7 प्रकार के क्वेश्चन बता दूंगा। अगर आपने वो 20 टाइप के क्वेश्चन कर लिए ना, आराम से आपके 15 में से 11-12 नंबर आप आराम से ले लोगे। और बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा। आपको मैथ बिल्कुल भी नहीं आती हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस ट्रिक को समझिएगा और उस ट्रिक को वैसे ही इंप्लीमेंट कीजिएगा अपने एग्जाम में। आपके एग्जाम पूरा का पूरा क्रैक हो जाएगा आपका, ओके। तो ये थे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि आपको पढ़ने चाहिए इस लास्ट समय में। तो ये तो हो गए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात। अब हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? ये डीके गुप्ता ऑनलाइन वीडियोस फॉर गवर्नमेंट एग्जाम है जो चैनल है पूरा का पूरा, ये आपकी क्या मदद करेगा इस लास्ट वक्त पर? देखो, मैं आपको फरवरी से ही पहले कोर्स जो था वो हमने लॉन्च कर दिया था। अगर जुड़े हुए तो मैं आपकी वहीं से ही मदद कर रहा हूँ। फिर भी आपको मैं कुछ और चीजें बता देता हूँ कि हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं। तो अगर आप चैनल में प्लेलिस्ट में जाओगे, जो कि मैंने आपकी सीटेट की प्लेलिस्ट बना रखी है अलग, तो चाहे आप सीडीपी पढ़ना चाहते हो यानी कि साइकोलॉजी और पेडागोजी पढ़ना चाहते हो तो उसका मैंने पूरा का पूरा कोर्स दे रखा है। ध्यान रखिएगा, कोर्स बना रखा है चैप्टर वाइज, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 ऐसे करके। वो आपके 29-30 चैप्टर साइकोलॉजी के हैं, 29-30 चैप्टर पेडागोजी के हैं। तो अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो सीडीपी का मैंने पूरा का पूरा प्लेलिस्ट बना रखी है चैनल में, वो देख सकते हो। आपको साइकोलॉजी और पेडागोजी पूरी तैयार हो जाएगी। ईवीएस की बात करें तो तीसरी, चौथी और 5वीं की जो क्लास होती है एनसीईआरटी बुक्स मैंने वो कंप्लीट करवा दी। साथ ही साथ में जो आपका सिलेबस होता है उसके अकॉर्डिंग जो नोट्स होते हैं वो मैंने आपके तैयार करवा रखे हैं। अगर वो देखना चाहते हो वो देख सकते हो। और साथ ही साथ में हम इसके शॉर्ट नोट्स स्टार्ट कर रखे हैं अभी। अगर उन शॉर्ट नोट्स से कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिलेगी, अगर वो देखना चाहते हो तो वो देख सकते हो। तो ईवीएस में हमने सबसे ज़्यादा ध्यान दे रखा है और काफ़ी चीज़ें, चाहे वो आप एनसीईआरटी से ले लो, एनसीईआरटी से पूरा का पूरा डिटेल तीसरी, चौथी, 5वीं पढ़वाई है। सिलेबस के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट नोट्स मैंने आपको प्रोवाइड करवाए हैं और अभी आपके शॉर्ट नोट्स चल ही रहे हैं, ओके। हिंदी पेडागोजी की बात करी जाए तो हिंदी ग्रामर आपकी चल रही है और पेडागोजी में आपको कंप्लीट करवा चुका हूं। मार्च या हमारा अप्रैल में कंप्लीट हो गया था हिंदी पेडागोजी। अगर आप देखना चाहते हो तो हिंदी पेडागोजी 2020 बाय दीपक कुमार आप सर्च मार सकते हो यूट्यूब में, आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट। नहीं तो आप हमारे चैनल में जाइए, वहां पर प्लेलिस्ट के ऑप्शन में हिंदी पेडागोजी 2020 है, वो आप देख सकते हो। साथ ही साथ में इंग्लिश पेडागोजी की क्लास में आपको 7 से 8 चैप्टर करवा चुका था पहले, और अभी आपको दीपाली मैम भी करवा रही है शॉर्ट नोट्स के रूप में, जो कि काफी अच्छी तैयारी करवा रही है। आपको बहुत अच्छा लग रहा है उनकी तैयारी से, ओके। तो वो आप देख सकते हो। अभी आपकी इंग्लिश की क्लास चल रही है, ले सकते हो। आने वाले दिनों में थोड़ी जल्दी खत्म हो जाएगी आपकी। प्रीवियस ईयर पेपर्स चलेंगे और डाउट सेशन भी आपके लिए जा रहे हैं, ओके। वहीं पर ही आपकी मैथ्स पेडागोजी की बात करी जाए तो मैथ्स पेडागोजी भी आपकी अप्रैल या मई में खत्म होगी थी पूरी की पूरी। फिर आपकी मैंने एक मैराथन क्लास लगाई थी 4 या 5 घंटे की, जिसमें दोबारा मैथ पेडागोजी मैंने आपको करवाया था। और साथ ही साथ में उसका जो कंटेंट यानी कि जो न्यूमेरिकल पोर्शन होता है उसको भी मैंने आपको इंपॉर्टेंट 20 से 22 लेक्चर लिए थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के। अगर आपने देखे होंगे तो आपको पता होगा, इंपॉर्टेंट टाइप मैंने आपको करवा दिए थे। उसकी भी मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है चैनल में, वहां जाकर आप देख सकते हो। साथ ही साथ में सीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर भी कुछ अपलोड्स कर रखे हैं, आपको प्रैक्टिस करने के लिए मिलते रहते हैं। और साथ ही साथ में आपकी क्लासेस सीटेट प्रीवियस ईयर की आपको देखने को मिलेगी ही मिलेगी, ओके। अब यहाँ पर देखो, मैं ये सारी की सारी चीज़ें क्यों बता रहा हूँ, ये सारी की सारी चीज़ें आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि देखो YouTube पर बहुत सारे टीचर्स हैं, सारे टीचर अपने में बेस्ट हैं। क्योंकि आपको पता होगा, आप जिससे समझ सकते हो, देखो टीचर का पढ़ाने का तरीका सबका अच्छा होता है, लेकिन बच्चों का समझने का तरीका सबका अलग होता है, ओके।
तो आप जिस टीचर से सबसे अच्छा समझते हो आप उस टीचर को फॉलो करो। ये नहीं कि आपने इधर देखा, उधर देखा, इधर देखा, हर जगह देख रहे हो, हर जगह आप देख रहे हो, तो आपको हर जगह देखने से समझ तो कुछ नहीं आएगा, बस आप कमियां ढूंढते रह जाओगे कि इस टीचर ने ये नहीं पढ़ाया, उस टीचर ने नहीं पढ़ाया, इस टीचर ने ये गलत पढ़ा दिया, उस टीचर ने ये पढ़ा दिया। ध्यान रखिएगा, टीचर अपने आप में कोई गलत नहीं होता। हाँ, कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, मानते हैं, लेकिन टीचर अपने आप में सारे बेस्ट हैं यूट्यूब पर। बस ये है आपको कि बच्चों का समझने का तरीका जो होता है वो सबका अलग अलग होता है। तो कईयों को मेरा समझ में अच्छा आता है, कईयों को दूसरा का समझ में अच्छा आता है। ओके, बस आपको इस समय पर किसी एक को फॉलो करना है और अच्छी तरीके से फॉलो करना है। तो अगर चैप्टर वाइज पढ़ते रहोगे आपको सारा का सारा ज्ञान मिलता रहेगा। कुछ चीज़ें छूट जाएंगी लेकिन आपको जाकर वो आगे जानकारी मिल ही जाएंगी। ओके, तो अभी आपको किसी में खामियां नहीं ढूंढनी है, आपको अपने आप को इंप्रूव करना है। ओके, ध्यान रखिएगा, ये खामियां ढूंढने का समय नहीं है, अपने आप को इंप्रूव करने का समय है। आप उनके अंदर खामियां ढूंढते रहोगे, उससे आपका टाइम वेस्ट होगा और पेपर में कहीं ना कहीं नंबर आपके कम आएंगे। वो टीचर का क्या है, जो पढ़ा रहा है उसने पढ़ा के वो चला गया, आप खामियां ढूंढते रहो उसमें। ओके, तो हमें खामियां नहीं ढूंढना है, अपने आप को इंप्रूव करना है, नॉलेज अपनी बढ़ानी है। ओके, तो आपका डीके गुप्ता ऑनलाइन वीडियोस फॉर गवर्नमेंट एग्जाम जो चैनल है आपकी मदद कर सकता है। ये सारे के सारे प्लेलिस्ट है चैनल के अंदर, वहां जाकर देख सकते हो। और जो मैंने आपको टॉपिक बताए हैं उसके भी आपको जल्दी क्या देखने को मिल जाएंगे, शॉर्ट नोट्स। नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बता दीजिए कि हाँ सर, आपने जो ये टॉपिक बताए हैं इनके शॉर्ट नोट्स करवा दीजिए, जो कि कम समय में आपको ज्यादा जानकारी मिले। ओके, तो शॉर्ट नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, जैसे कि ईवीएस के करवा रहा हूँ। बाकी टॉपिक वाइज जो मैंने आपको बताया उनके भी शॉर्ट नोट्स चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा, मैं आपको शॉर्ट नोट्स उनके भी प्रोवाइड करवा दूंगा। ओके, अब कई बच्चे कहते हैं कि सर ये जो आपकी प्लेलिस्ट है ना, ये प्लेलिस्ट हमें मिलती नहीं है, तो हम क्या करें। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, अगर आपको ये प्लेलिस्ट नहीं मिलती है तो आप क्या कर सकते हो, आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। तो ये है हमारी एप्लीकेशन, हमारी ऑफिशियल एप्लीकेशन लास्ट मंथ हमने लॉन्च करी थी। किस नाम से, तो डीके अकेडमी। तो आप देख सकते हो हमारा ये है चैनल, यानी कि जो हमारा चैनल था डीके गुप्ता, उसी के नाम पर हमने डीके अकेडमी करके अपनी एक ऑफिशियल एप्लीकेशन लॉन्च करी है। तो यहाँ पर अगर आप जाओगे, इसको डाउनलोड करोगे, जिसको आप क्या कर सकते हो, प्ले स्टोर में जाइए, वहां पर आप सर्च बार में सर्च मार दीजिए डीके अकेडमी, आपको पहला ही देखने को मिल जाएगा। हमारा जो चैनल का लोगो है वही लोगो बना रखा है आपके लिए, वहां पर वो लोगो देखने को मिल जाएगा, उसको आप डाउनलोड कर सकते हो। ओके, डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ पर क्या क्या मिलेगा, तो देखो 3 ऑप्शन है, क्विज है, पीडीएफ है और वीडियो कोर्स है। तो अगर आपको प्लेलिस्ट नहीं मिल रही है तो आप इन वीडियो कोर्स में जाइए। देखो पहला ही ऑप्शन साइकोलॉजी का है, इसको आप ओपन करोगे तो साइकोलॉजी के चैप्टर वाइज आपको सारे टॉपिक्स दिख जाएंगे 29 से 30। दूसरा आपका पेडागोजी का, ओपन करोगे पेडागोजी के सारे प्लेलिस्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। इन्वायरमेंट स्टडीज है, यानी कि यहाँ पर आपको एनसीईआरटी 3rd 4th 5th की भी है, नोट्स भी हैं और साथ में शॉर्ट नोट्स भी है। जो भी देखना चाहते हो देख सकते हो। हिंदी, पेडागोजी, आपको यहाँ पर पूरी प्लेलिस्ट दिखेगी, हिंदी ग्रामर की भी और हिंदी नोट्स की भी, जोन सी देखना चाहते हो देख सकते हो। इंग्लिश है, संस्कृत है, ऐसे करके आप नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे आपको सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिलेगी, टेंशन मत लीजिएगा। ओके, अब कई बच्चे कहते हैं कि सर आखिरी समय है, आखिरी समय में हमें कुछ रिवीजन करने के लिए कुछ पीडीएफ वगैरह दे दीजिए। तो यहाँ पर आपके पीडीएफ भी अवेलेबल है, कुछ पीडीएफ आपके फ्री हैं, कुछ पीडीएफ आपके पेड हैं। पीडीएफ फ्री में आपके वो पीडीएफ होंगे जो कि मैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए देता हूँ, और अगर आपको पेड पीडीएफ लेने हैं तो यहाँ पर आपको ईवीएस की पूरी की पूरे नोट्स, ये हिंदी की पूरे के पूरे नोट्स, मैथ्स के पूरे नोट्स, सीडीपी के पूरे नोट्स, जो भी आपके पढ़ाए जाते हैं उनके जो डीपली नोट्स होते हैं वो आपको यहाँ पर नोट्स मिल जाएंगे चैप्टर वाइज। अगर आपको नोट्स लेने हैं तो पेड पीडीएफ में जाकर, बिल्कुल छोटी सी अमाउंट है, ज़्यादा कुछ नहीं रखी गई है, 150-200 रुपये है, आराम से आप परचेस कर सकते हो उसको। ओके, अगर पेड पीडीएफ चाहिए तो इस आखिरी समय में रिविजन करने के लिए तो यहाँ पर जाकर आप पीडीएफ भी ले सकते हो। साथ ही साथ में यहाँ पर टेस्ट सीरीज भी है जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, अदर में अभी आप तक कुछ नहीं है। टेस्ट सीरीज में आपके बहुत कुछ है। टेस्ट सीरीज जैसे ही ओपन करोगे ना, आपको यहाँ पर सीडीपी के, इन्वायरमेंट स्टडीज के, संस्कृत के, इंग्लिश के टेस्ट देखने को मिल जाएंगे, और वो भी कैसे, ऑनलाइन टेस्ट। 30 क्वेश्चन फॉर एग्जाम्पल के रूप में आपको 30 क्वेश्चन अगर किसी में दिए गए हैं तो उन 30 क्वेश्चनों को करने के लिए आपको कितना समय मिलेगा, 25 मिनट मिलेगा। तो 30 क्वेश्चन को 25 मिनट करने में आपको यहाँ पर 5 मिनट बच जाते हैं आपके सीटेट के अनुसार, और 5 मिनट में आप क्या करोगे तो एग्जाम में आप गोले फिल कर सकते हो। ओके, तो पूरा अगर आप टाइम मैनेज करना सीखना चाहते हो तो ये टेस्ट सीरीज में जाकर आप सारे के सारे हमारे क्या कर सकते हो, अपना टाइम मैनेज करना सीख सकते हो। ओके, आपको करना क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 आएगा टेस्ट सीरीज में, 1 लगाओ, 2nd लगाओ, 3rd लगाओ, 4th लगाओ, वहां पर आपको आंसर शो नहीं होंगे, बस आप एक बार सॉल्व करते रहिए। जैसे ही आपने 30
क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, वहां पर सबमिट का ऑप्शन आएगा, सबमिट कर दीजिएगा। आपको पूरा का पूरा वो दिखा देगा कि आपने कितने क्वेश्चन सही करे और कितने क्वेश्चन गलत करे, और कौन से क्वेश्चन गलत करें वो आप वहां पर जाकर चेक भी कर सकते हो, कौन कौन से गलत हुए थे और उसका सही आंसर क्या है। सारा कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, तो जल्दी से जाकर डीके एकेडमी डाउनलोड कर लीजिए, हमारी ऑफिशियल एप्लीकेशन है, वहां पर आपको ये सारी की सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। ओके, तो ये थी हमारी प्लेलिस्ट के बारे में कुछ जानकारी। और यहीं पर ही कई बच्चे कहते हैं सर आपका कोई पेड कोर्स भी है, तो हाँ जी डियर, हमारा पेड कोर्स भी है। मैं आपको बताता नहीं था, लेकिन मैं आपको, कुछ बच्चे बोल रहे थे सर आपका कोई पेड कोर्स है, तो ये है हमारा पेड कोर्स। आप सभी को पता है हमने योर क्लासेस के साथ मिलकर कोलैबोरेशन करा है, एक पेड कोर्स निकाला है लक्ष्य सीटेट 2020 के नाम से, जिसमें मैं आपको जो पढ़ाऊंगा वहां पर वो पढ़ाऊंगा CDP यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, वहां पर पढ़ाऊंगा। आपके 3 से 4 दिन ही हुए हैं, कोर्स अभी अभी स्टार्ट करा है। अगर आप ज्वाइन होना चाहते हो तो आप वहां पर उसको परचेज कर सकते हो योर क्लासेस ऐप पर जाकर, जिसका लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा। और अगर आप अभी ज्वाइन करोगे तो वहां पर आपको एक कोड यूज करना होगा, क्या, सीटेट 10। ध्यान रखिएगा इस कोड को, सीटेट 10 लार्ज है आपका, यहाँ पर बड़े अक्षरों में है सारे, सीटेट 10 लिखना है आपको, और वहां पर आपको क्या मिल जाएगा, 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। ओके, जिसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, और इसका लिंक मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर भी शेयर कर दूंगा। वहां जाकर अगर कोई बच्चा पेड कोर्स लेना चाहता है तो आप वहां जाकर ले सकते हो। योर क्लासेस के साथ हमने कोलैबोरेशन करके पेड कोर्सेज अपने निकाले हैं। ओके, वहां पर मैं आपको CDP पढ़ाऊंगा। तो ये थी आपकी पूरी की पूरी लास्ट मंथ की स्ट्रेटेजी कि किस प्रकार से आखिरी महीने में आपको काम करना है और आखिरी महीने में पढ़ना है कि अच्छे से अच्छे नंबर हम कर सकें, जो पहले से पढ़ रहे हैं और जो आखिरी समय में पढ़ना शुरू कर रहे हैं वो अपना सीटेट को क्रैक कर सकें। ओके, तो ये थी आपके लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। कैसी लगी वीडियो नीचे ज़रूर बताइएगा, और साथ ही साथ में ये ज़रूर बताइएगा कि आपके जो मैंने टॉपिक्स बताए हैं इनके शॉर्ट नोट्स आपको चाहिए कि नहीं चाहिए। चाहिए हो तो मैं आपकी जल्दी से जल्दी शॉर्ट नोट्स PDF बनवानी, यानी कि जो उसकी स्लाइड्स होंगी वो बनवानी शुरू करवा दूंगा, और आपकी जल्दी से जल्दी क्लास लेकर उनको सारे टॉपिक्स को खत्म कर दूंगा कि आखिरी दिनों में आपको सारी की सारी चीज़ें मिल सके। ओके, बाकी डिटेल में पढ़ना हो, कोई प्लेलिस्ट नहीं मिल रही हो चैनल के अंदर, तो आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। सारे के सारे लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कोई सा भी लिंक चाहिए होगा आप उस पर क्लिक करो, डायरेक्टली आप वहां पर जा सकते हो। ओके, चलिए अब कुछ अपने इंपॉर्टेंट डेट या टाइम के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि कई बच्चे कहते हैं कि सर आपकी क्लास का टाइम नहीं पता हमें। तो अभी जो क्लासेस चल रही है डियर, वो 3 क्लासेस चल रही हैं, एक 12:15 पर, दूसरी शाम 4 बजे और तीसरी शाम 6:45 पर। तो ये 3 क्लासेस चल रही हैं। पहली एक चलती थी, अब पेपर नज़दीक आ गया तो 3 कर दी है। 12:15 पर आपके शॉर्ट नोट्स की क्लास चलती है, 4 बजे इंग्लिश पेडागोजी की और प्रीवियस ईयर पेपर जो होंगे वो चला करेंगी, और 6:45 पर आपकी मिक्स क्लास चलती हैं। ओके, और कई बच्चे कहते हैं कि सर आपकी वीडियोस का नोटिफिकेशन नहीं मिलता, तो डियर आप क्या कर सकते हो, आप हमारा टेलीग्राम, ध्यान रखिएगा, टेलीग्राम ग्रुप है हमने बना रखा है DK, किस नाम से, DK गुप्ता के नाम से। आप टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करो और सर्च बार में सर्च मार लो DK गुप्ता, आपको हमारा चैनल का लोगो देखने को मिल जाएगा, और वहां जाकर आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। न्यू अपडेट्स, प्रैक्टिस के लिए PDF और वीडियो लेक्चर के नोटिफिकेशन आपको DK गुप्ता टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाया करेंगे। ओके, अगर वहां पर आपको चैनल नहीं मिल रहा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको एक लिंक दे रखा है, उस लिंक पर क्लिक करके आप डायरेक्टली हमारे चैनल में जा सकते हो और वहां उसको ज्वाइन कर सकते हो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। न्यू अपडेट्स, वीडियो लेक्चर के नोटिफिकेशन और प्रैक्टिस सेट्स पेपर आपको यहाँ पर मिल जाया करेंगे, आप वहां से लगा सकते हो। ओके, तो नीचे कमेंट बॉक्स में सारे लिंक दे रखे हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक दे रखे हैं, वहां जाकर इसको जरूर चेक कीजिएगा। ओके, तो ये थी दोस्तों आज की हमारी पूरी की पूरी एक इंपॉर्टेंट लास्ट 1 महीने के अंदर आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए। ओके, तो अभी के लिए बस इतना ही। बाकी 4 बजे वाली क्लास में मिलते हैं। इंग्लिश पेडागोजी आपको पढ़ाएंगी कौन, दीपाली मैम। बाकी 6:45 में मैं आपकी क्लास लेता ही हूँ, मिक्स क्लास चल रही है, वो चलती ही रहेंगी। ओके, तो ये थी दोस्तों आज की हमारी पूरी का पूरा आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी थी आखिरी महीने में आपको क्या करना है। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है, टाइम टेबल बनाओ, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करो, ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ स्टडी करने की कोशिश करो, तभी आपका एग्जाम पूरे अच्छी तरीके से क्रैक होगा पाएगा। ओके, तो ये थी दोस्तों आज की हमारी पूरी की पूरी वीडियो। तो आज के लेक्चर में इतना ही दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।